और ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना के 318 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 318 नए मामले। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 179 नए मरीज मिले हैं और पंचकूला में 39 और फरीदाबाद में 21 नए केस सामने आए। रोहतक में भी 20 और करनाल में 13 मरीज मिले हैं। यमुनानगर में 7 और सिरसा में 6 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 159 मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है और वहीं प्रदेश में कोरोना के अब 1000 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया है। 1109 एक्टिव मामले हैं। कोरोना का रिकवरी रेट 98.88% है। कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। 318 नए मामले एक दिन में सामने आए, जिनमें से 179 नए मामले सिर्फ गुरुग्राम से। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस मामले में? गुरुग्राम में तेजी से मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रदेश के साथ साथ गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं गुरुग्राम की मैं बात करूं तो प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कोरोना के नए केस सामने आए हैं वो गुरुग्राम से हैं। और बीते 24 घंटे की मैं बात करूं तो 189 जो केस हैं वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में सामने आए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीते मैं 2 से 3 महीने की बात करूं, सबसे अधिक मामले कल गुरुग्राम में सामने आए हैं। और तमाम जो ये मामले हैं इनमें कहीं ना कहीं अधिकतर जो लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई जा रही है, जिनके अंदर कोरोना का जो संक्रमण मिल रहा है। तो ऐसे में कल की बात करूं तो कहीं ना कहीं 94 लोगों ने, 90 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम में जो पॉजिटिव लोगों के जो आंकड़े हैं वो 584 जा पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को एहतियात बरतने होंगे और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है। और साथ ही साथ हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले, यदि बाहर निकले तो मास्क का जरूर उपयोग करें। और इसी के साथ साथ अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि 100 से अधिक लोग जहां भी इकट्ठा होंगे वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य है। तो वहीं पर गुरुग्राम में तस्वीर इसके विपरीत जरूर नजर आ रही है, चाहे गुरुग्राम के सदर बाजार की मैं बात करूं या फिर हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन की बात करूं, क्योंकि वहां लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में तेजी के साथ जो कोरोना के नए मामले हैं उनके आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। जी, लेकिन अगर वहीं बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ खास कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मामलों में कमी हो सके? जी बिल्कुल हितेंद्र, कल की मैं बात करूं, कल जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसकी जरूर बैठक बुलाई थी, क्योंकि उसमें तमाम प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर हैं या फिर जो भी सामाजिक संस्था है उनके साथ एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि गुरुग्राम के जिला उपायुक्त भी शामिल थे, जिसमें कि लोगों से साफ तौर पर अपील ज्यादा की गई है, क्योंकि लोगों से यही अपील की गई है कि वो अधिक से अधिक जो एहतियात है वो बरते, क्योंकि कोरोना की इस जंग से जीतने के लिए कहीं ना कहीं एहतियात बरतना जरूरी होगा। तो वहीं पर कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने तमाम अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड जो है वो बना लें। और साथ ही साथ गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्वास्थ्य अस्पताल में भी कहीं ना कहीं अब जो है क्वारंटाइन करने के लिए लोगों के लिए कहीं ना कहीं अलग से एक जो है व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अधिक मामले आते तो उससे निपटने के लिए पहले ही कहीं ना कहीं तैयारी की जाए। और ऐसे में 10 और 11 तारीख को पूरे देश भर में कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल की जाएगी कोविड से कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए। और कहीं ना कहीं हरियाणा में और गुरुग्राम के तमाम अस्पतालों में वो मॉक ड्रिल रखी जाएगी कि यदि मामले बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल कोरोना को लेकर के क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए कोरोना एक ऐसी महामारी है जो देश पर हावी लगातार देखने को मिल रही है। लोगों की लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है। मास्क का इस्तेमाल नहीं है, लोगों की भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं एक अपना रूप धार कर रही है। और लगातार जैसे शासन और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। लोगों की लापरवाही की वजह से कोई बड़ा कदम ना उठाना पड़ जाए, इसलिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो कोरोना योद्धा जो सबसे बड़े जिनके सामने चुनौती रहती है, पुलिस विभाग कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए या स्वास्थ्य विभाग कह लीजिए, जो देश को चलाने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन पब्लिक फिर भी देखी करती है और जिसका खामियाजा काफी बड़ा भुगतना पड़ जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की टीम भी लोगों से अपील करती है कि अगर आपको अपने देश को चलाना है, सुरक्षित रहना है,
तो जो सरकार की गाइडलाइंस है उन पर ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का ध्यान रखें, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा पहलू हो चुका है जो हर चीज पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप इन चीजों की अगर लापरवाही करेंगे तो फिर से सरकार को कोई बड़ा कदम ना उठाना पड़े, कोई बड़ा ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिससे लगातार आपके ऊपर काफी बड़ी आफत आ सकती है। इसलिए लोगों से अपील है कि खांसी, जुकाम, मलेरिया, अनेक तरह की जो बीमारी लोगों के अंदर फैल रही है वो कहीं ना कहीं हावी ना हो जाए, जिससे देश को फिर से लॉकडाउन ना करना पड़ जाए, फिर स्थिति वो ना बन जाए कि हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं, अभी तक हालात गंभीर हैं, लेकिन उन हालातों की लापरवाही जो आम आदमी भुगत रहा है और आम आदमी इससे पीड़ित है। कुछ लोग जो हैं पीड़ित, जो पहले से ही परेशान है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनमें पहले से ही बीमारी है, वो पहले से ही पीड़ित हैं, पहले से ही वो कहीं ना कहीं मरीज हैं। तो उन लोगों से जरूर अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को बचाना है तो जरूर मास्क का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपना सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है लगातार देश पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी देने के लिए।